नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑनलाइन तैयारी में। हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक सीक्वेंस में चल रहे हैं दोस्तों। ऐसी सर्किट्स को मैंने अभी तक आपको 13 लेक्चर दे चुके हैं, हमारे यहाँ 14 लेक्चर है जिसमें हम न्यूमेरिकल्स के सीरीज को कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स आपके किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे आएंगे, आपसे बनेंगे एग्जाम में क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हमारा ऐसी सीरीज सर्किट का, उसके बाद पैरेलल सर्किट हम सॉल्व करेंगे। अ कॉइल हैविंग एन इंडक्टर ऑफ 50 मिली हेनरी, एक 50 मिली हेनरी का इंडक्टर है, रेजिस्टेंस 10 ओम है, उसको सीरीज में कनेक्ट किए हैं, सीरीज में कनेक्टेड विद 25 माइक्रोफैरड कैपेसिटर अक्रॉस 200 वोल्ट सोर्स, 200 वोल्ट का सप्लाई दिए हैं। कैलकुलेट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, आई और आर और क्यू के वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। एक RLC सर्किट बनाइए इस तरीके से, फिर सास बहु साथ में है तो रिजोनेंट तो आवे कर ही लाइफ में, है ना। देख क्या है, ये रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का है, और इंडक्टेंस कितना है, 50 मिली हेनरी का है, और कैपेसिटर कितना है, 25 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। इस तरीके से ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको गिवन डाटा है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। हाँ, उसके बाद आपको गिवन डाटा देखिए इस तरीके से, गिवन डेटा ऐसा करके आपको लिखना चालू करना है। तो गिवन डाटा L बराबर आपको दिया है 50 मिली हेनरी, या इसको आप लिख सकते हैं 50 मिली का मतलब होता है 10⁻³ हेनरी। अब कैपेसिटेंस का मान दिया है 25 माइक्रोफैरड, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁶, तो 25 गुणा 10⁻�6 टाइम्स ऑफ फैरड। अब आपको पूछा है इसको अक्रॉस रजिस्टर, हाँ रजिस्टर कितना दिया है आपका, 10 ओम दिया है, 10 ओम लिख लीजिए। और ये सप्लाई जो है आपका 200 वोल्ट सप्लाई है इस तरीके से। अब आपको कैलकुलेट करना है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना है, FR बराबर होता है आपका 1/√2π, आपको पता होगा 1/2π, इसको मैं बता चुका हूँ थ्योरी और क्लास में। आपने वीडियो नहीं देखा है बिल्कुल जाके देखिए, मैंने इसको सीक्वेंस में जमा दिया है लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 13 तक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। जिन लोग बच्चे स्टूडेंट्स नहीं देख पा रहे हैं बिल्कुल उसको सीक्वेंस में देखिए दोस्तों, तब समझ में आएगा चीज़ें। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2, पाई का मान 3.14 और √LC, √LC का मतलब क्या है देखिए, 25 गुणा 10⁻⁶ गुणा 50 गुणा 10⁻³ अब इसको आप कैलकुलेटर में जल्दी से पुट कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसको आप कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो आपका आंसर आता है आपका 146 आपको कैलकुलेटर में इस तरीके से पुट करना, देखिए कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर में आपको इस तरीके से पुट करना है। पुट इस तरीके से करेंगे, कैलकुलेटर में ये वाला बटन दबाएंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाई, नीचे में डिवाइडेड बाई करेंगे 2π, 2 गुणा 3.14, और इसके बाद रूट लगाएंगे, रूट लगाने के बाद 25 गुणा 50 गुणा 10 टू की पावर डायरेक्ट लिख देंगे आप, 10 टू की पावर कितना है, -9। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 140 देख लीजिए यहाँ पर 142.40 है ना, 142 हर्ट्ज है ना। तो फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है जी, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर आपके पास रहता है, सेमेस्टर में आपके पास अलाउ है, कैलकुलेटर चलाना सीखिए। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तुरंत आंसर आएगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम में डाटा आपसे इतना हार्ड नहीं पूछता, तो आप नॉर्मल डाटा से ही यूज करके इसको बना सकते हैं। उसके बाद पूछा करंट एट रेजोनेंट। अब आप ही बताइए करंट एट रेजोनेंट क्या होता है, दैट इज V/R। प्योर रजिस्टिव हमारा करंट हो जाता है, ये दोनों सास और बहुल लड़त रहते हैं, मन के कोई मतलब नहीं रहे, केवल रजिस्टेंस रहते हैं। 200 वोल्ट बाई 10 कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू, एक और तो 20 एम्पियर यहाँ से करंट हो जाएगा। तो करंट एट रेजोनेंट कितना होगा, 20 एम्पियर। तो ये करंट एट रेजोनेंट कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q इक्वल टू होता है 1/R √L/C।
तो इसमें आपको पुट करना है तो 1/r का मान √10 है, √L का मान, L का मान आपका कितना है देखिए 50 मिली हेनरी, 50 गुणा 10⁻³ करेंगे और ये 25 गुणा 10⁻⁻6 करेंगे। इसको तुरंत कैलकुलेट करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा आपका इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेटर में डालेंगे, कैलकुलेटर में जैसे ही इसको डालेंगे आप इस तरीके से, तो कैलकुलेटर में डालेंगे इस तरीके से देखिए 1/10, फिर उसके बाद है √L/c, L/c मतलब 50। इस तरीके से मैं कैलकुलेटर पे चलाना सिखा रहा हूँ, देख लीजिए दोस्तों। ये सेम आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है जो कि आपका कैलकुलेटर आप जो यूज करते हैं सेम है। उसका एप्लीकेशन जिन लोग के पास नहीं है, गूगल प्ले स्टोर से अगर आप F991ES करके सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको कैलकुलेटर भी आपको मिल जाता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा तुरंत। तो ये आ जा रहा है आपका 4.47, ये आपका क्वालिटी फैक्टर Q फैक्टर का मान आ गया। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसानी से आता है दोस्तों। आपके पास सेमेस्टर एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर रहता है तो उसको यूज करना सीखिए। मैं मोबाइल में आपको बता देता हूं, जिन लोगों के पास नहीं है आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाएंगे आप इस तरीके से देखेंगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर F991ES कहेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये आपका इस तरीके से ओपन होता है, जो कि आपका सिमिलर है साइंटिफिक कैलकुलेटर के। लेकिन ये बता दूं आपको जानकारी के लिए, आपके इस सेमेस्टर एग्जाम में आपको मोबाइल ले जाने नहीं देंगे, आपको कैलकुलेटर का यूज करना है। तो जिनके पास नहीं है ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो सीरीज सर्किट में मैंने आपको रेजोनेंट सर्किट, जो नॉर्मल सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन है उसको करा दिए हैं। अब हम चालू करने वाले हैं पैरेलल सर्किट्स। चलिए दोस्तों पैरेलल सर्किट चालू करते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ, मैंने पैरेलल सर्किट्स में क्या क्या चीज़ें बताई थी। जो भी स्टूडेंट्स जिनको समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल ग्रुप में पूछ सकते हैं, और आप ग्रुप में क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, इससे मेरे को समझ में आ रहा है कि बहुत लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे, बहुत लोग पढ़ ही नहीं रहे। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट आप पढ़ रहे हैं और डाउट नहीं आ रहा है, मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा सीधा बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में डाउट ना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे को अभी पढ़ाते हुए 4 साल से ऊपर हो चुका है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। तो मेरे को ये क्लियर है कि अगर आप इससे डाउट नहीं आ रहा है तो आप पढ़ नहीं रहे हैं। डाउट जिस दिन आना चालू हुआ उस दिन आप पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। मैंने बहुत लोग स्टूडेंट से पूछा भी कि कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए करके, कोई स्टूडेंट नहीं बोल रहा है कि हमको परेशानी है, हमसे क्वेश्चन बन जा रहा है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप हर एग्जाम में नया क्वेश्चन पाते हैं। अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो ऐसा कोई बुक नहीं है जिससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए, है ना। तो ये चीज़ें क्लियर रखेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट आप अगर मैं दे दूँ, पुस्तक भी दे दूंगा तो आप भी कॉपी नहीं कर पाओगे। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। तो आपको मेहनत करना है, जितने लोग हैं, है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं देख रहे हैं, मेहनत कीजिए दोस्तों, मेहनत कीजिए। अगर आप बिना मेहनत के सोचेंगे कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा या कोई जॉब मेरे को मिल जाएगी, तो ये आप गलत फहमी में हैं। कितना मेहनत करना पड़ता है अभी आपको पता नहीं चलेगा। जिस दिन आप सेमेस्टर से निकलते हैं और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, बेरोजगार बनते हैं, उस दिन समझ में आता है कि हमको रोजगार के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। अभी मम्मी पापा सब आपको पैसा दे रहे हैं, सब चीज़ पूर्ति हो रहा है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है। जिस दिन आप तैयारी करना चालू करेंगे ना, उस दिन समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर इस तरीके से एक बार टेबल बनवा दे रहा हूँ आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है। एक बार सीरीज सर्किट का मैं सॉल्व करा रहा हूँ, देखिए जल्दी से। तो टेबल के फॉर्म में हम याद रखेंगे इस तरीके से। टेबल जिन लोगों ने नहीं बनाया है बिल्कुल इसको बना लेंगे, टेबल को इस तरीके से टेबल बना लेंगे। तो हमने सबसे पहले देखा था RL सर्किट, उसके बाद हमने देखा था RC सर्किट्स, उसके बाद हमने देखा था LC सर्किट्स, है ना। मैं सीरीज के बारे में बात करूंगा अभी। तो सीरीज में हमने डायग्राम बनाया था, ये RL सीरीज इस तरीके से बना था। हमारा RC सीरीज इस तरीके से बना था, सीरीज सर्किट्स।
तो मैं यहाँ पर जनरल कंक्लूजन करा रहा हूँ और आपको जिससे न्यूमेरिकल में कोई तकलीफ ना हो। उसके बाद देखिए एलसी सर्किट्स में अगर एलसी केवल सी हो तो इस तरीके से हमको बनाना है। अगर आरएलसी सर्किट हो, आरएलसी सीरीज है, रेजोनेंट सर्किट हमारा आरएलसी इस तरीके से, तो ये हमारा इस तरीके से बनता है। अब इसमें जो है सबसे पहले आपको इम्पीडेंस जानना है, आर और एक्सएल, ये होता है आर और एक्सी। तो यहाँ पर एक्सएल बराबर आपको हमेशा याद होना चाहिए 2πfl होता है, जहाँ f क्या है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जो भी नहीं दिया है तो 50 हर्ट्ज लेके चलेंगे, या अगर आपको नॉर्मल केस है तो ओमेगा एल भी बोल सकते हैं, ओमेगा का मान रेडियन पर सेकेंड। जेड का मान होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। करेंट बराबर क्या होता है हमारा वोल्टेज बाई जेड। पावर फैक्टर कॉस फाई इक्वल टू होता है हमारा आर बाई जेड, दैट इज इक्वल टू लैगिंग होता है हमारा, ये जो है लैगिंग पावर फैक्टर आता है। तो ये चीज़ें आपको पी एक्टिव पावर आपका वी आई कॉस फाई होता है, रिएक्टिव पावर Q बराबर वी आई साइन फाई होता है, और अपेरेंट पावर S बराबर आपका वोल्टेज गुणा करंट होता है। और इसी तरीके से अगर सेम यहाँ पर जाएंगे तो XC होता है यहाँ पर, दैट इज 1/ωc, और यहाँ पर Z बराबर यहाँ सेम चीज़ होता है, बस आपका आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर करना पड़ता है इस तरीके से। और आपको करंट बराबर सेम यहाँ पर V/Z होगा, Z का मान ये, और ये कॉस फाई पावर फैक्टर जो है आपका सेम यहाँ पर भी R/Z होता है, जो कि यहाँ पर लीडिंग होगा, लीडिंग नेचर का रहेगा। और यहाँ पर भी सेम जो है आपके एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर सबके लिए कॉमन होता है, जैसा सभी के लिए ये आपका वी आई कॉस फाई ही रहेगा और वी आई साइन फाई ही रहेगा और वी इंटू आई भी रहेगा। तो इस तरीके से आपको आरएल सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको एक जगह लिख लेना है, आरसी सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको एक जगह लिख लेना है, और इसी तरीके से आपको एलसी सर्किट में टोटल इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू होता है ये एक्सएल जे एक्सएल माइनस जे एक्सी, तो यहाँ पर लिखेंगे तो एक्सएल माइनस एक्सी होता है विथ जे टाइम्स। तो एंगल ऑफ जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा यहाँ पर। पावर फैक्टर होगा ZPF लैग, ZPF होगा जीरो पावर फैक्टर, और ये डिपेंड करेगा एक्सएल और एक्सी के वैल्यूज पर कि लैगिंग होगा कि लीडिंग होगा, लैगिंग होगा कि लीडिंग होगा, ये यहाँ पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर करंट निकालेंगे, करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा V/Z, जेड का मान ऊपर में लिखा हुआ है आपका इस तरीके से। तो यहाँ पर एक्टिव पावर जीरो होगा, केवल रिएक्टिव पावर आएगा जो कि वोल्टेज गुणा करंट के बराबर। इस तरीके से, ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको जेड का मान अगर आरएलसी सर्किट है तो R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी करना है, और यहाँ से आपका करंट बराबर या टोटल जेड का मैग्नीट्यूड, ठीक है दोस्तों। तो यह हो जाएगा हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो है आपका वोल्टेज बाई जेड करेंगे तो यहाँ से भी आपका करंट निकलेगा। तो यहाँ एक्सएल बराबर एक्सी होता है तो हमारा रेजोनेंट होता है। इस कंडीशन में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफएल बराबर 1/2π√LC होता है। क्वालिटी फैक्टर का मान हमारा 1/R√L/C होता है। इतने आपको टेबल बना के इस तरीके से रखना है, और टेबल बना के आप स्टडी करते हैं तो आपसे पूरा आंसर आता है। चलिए जल्दी से, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको एक टेबल समरी के फॉर्म में सीरीज सर्किट का पूरा इस तरीके से बना लेना है और क्वेश्चंस को हल करना है। अब एक बार दिन में कम से कम इसको एक बार देखिए, आप अगर हैबिट बना लेते हैं तो ये क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल बनेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए दोस्तों, तो हमको अब पैरेलल सर्किट्स के बारे में पढ़ना है। पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट्स। तो पैरेलल सर्किट में फिर हम आरएल सर्किट के बारे में बात करेंगे। आरएल सर्किट, आरसी सर्किट्स, एलसी सर्किट्स और आरएलसी सर्किट्स, है ना। यहाँ पर भी हम सीरीज और पैरेलल के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके बाद देखिए
आर एल, ये आर और ये एल, इस तरीके से। यहाँ पर आपको करंट सोर्स देना है इस तरीके से क्योंकि वोल्टेज बराबर रहता है। ये आपका आई एफ टी, ये आर है, ये एल है। तो यहाँ से एक्स एल बराबर फिर से आपको ओमेगा एल लिखना है, दैट इज 2 पाई एफ एल। और इसके बाद यहाँ से टोटल जो इम्पिडेंस है जेड, यहाँ पर वाई के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से 1 बाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 बाई आर प्लस 1 बाई जे एक्स एल। तो ये हो जाता है y, इसको बोलते हैं b, कंडक्टेंस g माइनस जे बी एल। तो यहाँ से अगर y का मॉड निकालते हैं तो आपका अंडर रूट आ जाता है g का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर। यहाँ से आपको टोटल करंट I निकालना है, दैट इज वोल्टेज गुणा y, इस तरीके से निकल जाएगा। करंट का मान इस तरीके से आपको निकालना है, टोटल करंट इक्वल टू, अगर आपको टोटल करंट निकालना है, अगर आपको वोल्टेज दिया है तो इस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद सेम यहाँ पर एक्टिव पावर P जो है एक्टिव पावर वी आई कॉस फाई, रिएक्टिव पावर वी आई साइन फाई और अपेरेंट पावर एस वी इंटू आई। यहाँ पर सेम बनेगा। इसी तरीके से अगर आपको RC सीरीज बनाना है, RC सर्किट इस तरीके से, RC सर्किट्स के लिए आपको सेम यहाँ पर एक्सएल कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज XC दैट इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, है ना। तो 1 बाई आर को कंडक्टेंस बोलते हैं, 1 बाई एक्स को सब्सटेंस बोलते हैं, 1 बाई जेड को एडमिटेंस बोलते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ से भी आप सेम करेंगे तो यहाँ से y बराबर आपका हो जाएगा G प्लस जे टाइम्स ऑफ बी सी। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ y निकालेंगे, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। और करंट बराबर हम यहाँ पर निकालेंगे तो y इंटू वी, वी बाई जेड इक्वल टू आई होता है। तो यहाँ से v बाई जेड, तो 1 बाई जेड को क्या बोलते हैं हम लोग, y बोलते हैं। तो इस तरीके से हमको लिखना है। और एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर कॉस फाई है ना, यहाँ कॉस फाई निकालते हैं तो ये आपको याद होगा यह y बाई जी होता है। यहाँ पर भी कॉस फाई इक्वल टू y बाई जी होगा, इस कॉस फाई। कॉस फाई का वैल्यू भी आपको इस तरीके से याद रखना है। यहाँ लेगिंग होगा, यहाँ पर लीडिंग होगा। कैपेसिटेंस है तो लीडिंग आपका, है ना, और इंडक्टेंस है तो लीडिंग, लैगिंग। एलसी सर्किट इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जे बी सी माइनस बी एल, है ना। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ y अगर निकालेंगे तो दैट इज बी सी माइनस बी एल, है ना। एंगल ऑफ y निकालेंगे तो दैट इज 90 डिग्री। कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ZPF आएगा। यहाँ पर भी जीरो पावर फैक्टर, यहाँ लीडिंग हो सकता है या तो लेगिंग हो सकता है अकॉर्डिंग टू वैल्यूज ऑफ एक्सएल एंड एक्सी, है ना। एक्सएल बड़ा है अगर एक्सी से, मतलब ना एक्सएल बड़ा है एक्सी से, तो 1 बाई एक्सी मतलब क्या हो जाएगा बी सी छोटा हो जाएगा बी एल से। तो हमारा इंडक्टिव, हमारा जो सर्किट है इंडक्टिव नेचर का होगा, है ना। और बी सी इज लेस देन ग्रेटर देन बी एल हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर आपको लीडिंग और लैगिंग कंसेप्ट है। इसके बाद बताया था आपको RLC सर्किट्स, तो RLC इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए 3 करंट आ रहा है ना। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बराबर करंट का भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू आई एल माइनस आई सी का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट तो इतना आ जाएगा। यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर। यहाँ पर आपका मॉड ऑफ आई बराबर आई, देखिए ये है जो करंट है 2 भाग में पड़ रहा है, तो यहाँ पर आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर, इस तरीके से हमारा टोटल करंट आ जाएगा। यहाँ पर 3 करंट है इस तरीके से, तो ये आई बराबर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ आई बराबर आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का स्क्वायर, दैट इज रूट। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको IAS वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे उसको मैंने कराया था, तो इस तरीके से आपको बनाना है ना। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है,
टोटल y निकालना है, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ y दैट इज इक्वल टू g प्लस जे बी सी माइनस बी एल हो जाएगा, है ना। y बराबर, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ y निकालेंगे तो जी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी एल का स्क्वायर हो जाएगा रूट। तो अब कॉस फाई अगर निकालते हैं तो सेम यहाँ पर g बाई वाई हो जाएगा, सॉरी y बाई जी होता है इस तरीके से। और एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर यहाँ पर सेम रहता है, वी आई कॉस फाई वी आई साइन फाई। तो इस तरीके से आपको पूरा पैरेलल सर्किट्स का ये हमारा समरी है जिसको आपको याद रखना है। इस तरीके से ये पूरा समरी है। इसी समरी को ध्यान में रखते हुए हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल से हम क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे कि पैरेलल सर्किट्स के न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो देखिए 10 और 10 इस तरीके से है। ये एक 200 वोल्ट का सप्लाई है, 10 ओम का है और 10 मिली हेनरी का है। अब आपको यहाँ से पूछा है कि करंट कितना होगा, और ये आपको आई एल और ये आई आर, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूछा गया है। सब चीज़ आपको निकालना है, जितना भी चीज़ आप जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। तो ओमेगा का मान देखिए, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है तो फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज लेके बनाना है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आपको समझना है कि फ्रीक्वेंसी मेरे को 50 हर्ट्ज लेना है बाय डिफॉल्ट, है ना, हमेशा। इफ नॉट गिवन टेक 50 हर्ट्ज। इफ गिवन 60 हर्ट्ज दे दिया था आपके पास, मंजूरी क्वेश्चन में दे दिया तो 60 हर्ट्ज लेके बनाएंगे। अब देखिए इसको कैलकुलेट करना है आपको, तो कैलकुलेटर में जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, है ना। तो ये कितना होता है, देखिए ओमेगा का मान कितना होता है 2, पाई का मान पाई, एफ का मान 50 और ये है 10, मिली का मतलब होता है 10 टू पावर -3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3.14 पाई का मान गुड़ा 50, कैलकुलेटर में कीजिए सभी, गुड़ा 10 टू पावर -3, कैलकुलेट करेंगे आपका 3.14 ओम इस तरीके से आ जाएगा जे। अब एक्सएल बराबर इतना आ गया तो 1/एक्सएल का मान कितना होता है, बी एल के बराबर होता है। तो इसका इन्वर्स जो भी लाए हैं आप उसका इन्वर्स दबा देंगे इस तरीके से। अब इसका आंसर का आपको क्या करना है, इन्वर्स डाल देना है। तो आपका ये पॉइंट में आ जाएगा 0.318 ओम इन्वर्स, या इसको महो बोल सकते हो इस तरीके से। तो ये आपका माइनस जे लिखेंगे आप इधर सामने में, क्योंकि ये -j होता है, एक जे एक्सएल होता है। तो ये 0.318 ओम इन्वर्स आ गया महो। ठीक है, तो ये आपका बी एल का मान आ गया। इसी तरीके से आपको g का मान कैलकुलेट करना है, दैट इज 1/r। तो 1/r मतलब 1/10 करेंगे, दैट इज 0.1, ये दैट इज ओम इनवर्स। तो आपका g यहाँ से कैलकुलेट हो चुका है, b कैलकुलेट हो चुका है। अब हमको कैलकुलेट करना है y। तो आप जानते हैं y बराबर, अभी बताया हूँ मैं आपको पूरा चीज़ें आपको। तो y बराबर क्या होता है, अंडर रूट, है ना, r का स्क्वायर, सॉरी g का स्क्वायर प्लस j प्लस बी एल का स्क्वायर। तो g का स्क्वायर देखिए 0.1, तो यहाँ से आप 0.1 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 0.318 का स्क्वायर। तो कैलकुलेटर में डाल देंगे इसको, डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालेंगे इसको। तो 0.1 का स्क्वायर प्लस, कैलकुलेटर में कीजिए अपने 0.318 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 0.33, दैट इज ओम इनवर्स। इसका यूनिट भी क्या होगा, ओम इनवर्स। तो यहाँ से y बराबर आपका कितना आ गया, 0.33 y इनवर्स। अब आपको मैंने बताया है यहाँ से इसके बाद कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं आप। सेमेस्टर में आपका कैलकुलेटर रहता है, तो जो भी कैलकुलेशंस है कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करेंगे और ये फार्मूला में आपको वैल्यू पुट करना है। इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, I का मान निकालना है। व्हाट इज I, दैट इज V इंटू वाई। तो V का मान यहाँ पर देखिए कितना है 200, उसको मल्टीप्लाई करना है
0.33 से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66 आपका आंसर आ जाएगा। तो 66 एम्पियर आपका करंट हो रहा है भाई। चूंकि ये आरएल सर्किट है तो करंट हमेशा हमारा लेगिंग रहेगा, इसके लिए हमको पावर। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद आपको y बराबर इतना होता है, तो एंगल ऑफ y कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई, है ना, b बाई g होता है, tan इनवर्स b बाई g। तो इसको देखिए ध्यान से, तो इसको tan इनवर्स करेंगे तो शिफ्ट, इसको देखिए शिफ्ट दबाएंगे, tan को दबाएंगे तो इनवर्स निकल जाएगा, tan इनवर्स। अब उसके बाद b 0.33 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये आपका हो जाएगा 0.318 है ना, सॉरी 0.318 है, 0.318 को अगर 0.1 से डिवाइड करेंगे, 0.318 को डिवाइड करेंगे 0.1 से, तो आपको आ जाएगा 72.54 डिग्री, है ना। तो cos फाई इसको आपको सुधार लेना है, cos फाई अगर आपको निकालना है तो 72 cos ऐसे निकालेंगे, cos 72.54 डिग्री। तो cos 72.54 डिग्री निकालेंगे तो ये आपको cos 72.54 निकालेंगे तो आपको 0.3 के लगभग आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये 0.3 cos, इसको इस तरीके से निकालेंगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा cos फाइव, दैट इज पावर फैक्टर, दैट इज लैगिंग। तो ये आपका लैगिंग पावर फैक्टर आएगा इस तरीके से। अब इसके बाद एक्टिव पावर P निकालना है, रिएक्टिव पावर Q निकालना है, अपरेंट पावर S निकालना है। तो इसको VI cos फाई करेंगे तो तुरंत आ जाएगा आपका, VI sin फाई करेंगे तो रिएक्टिव पावर आएगा, अपरेंट पावर वोल्टेज गुणा करंट करेंगे तो अपरेंट पावर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको IR निकालना है तो IR क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट IR दैट्स इज इक्वल टू 200 वोल्टेज बाई इम्पिडेंस, दैट इज 20 एम्पर आ जाएगा। IL जो है आपका, IL का मान कितना हो जाएगा, देखिए वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट, और इम्पिडेंस कितना है आपका BL का मान, तो इसको 200 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.318 से तो आपका 63.6 एम्पियर यहाँ जाएगा। दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपका 66 एम्पियर इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से आपको फाइनल कैलकुलेट करना है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको फाइनल कैलकुलेट करना है और आपका आंसर लाना है, तो ये आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार फिर से, XL बराबर ओमेगा L और 1/J XL बराबर -J BL, इस तरीके से करेंगे। G का मान 1/R, Y का मान इस तरीके से, और I का मान VY वोल्टेज गुणा एडमिटेंस होता है, इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, पूरा आएगा। cos फाई के लिए आपको इस तरीके से करना है ना। तो अगर ये आपका G है ना, G इस तरीके से है, और ये आपका B है, तो ये आपका हो जाएगा G स्क्वायर B स्क्वायर प्लस Y, इसको Y पावर फाई। तो अगर cos फाई अगर आप निकालेंगे यहाँ से, दैट इज इक्वल टू G बाई Y होगा, तो इसको थोड़ा सुधार लेंगे, तो ये G बाई Y होता है, cos फाई पावर फैक्टर Y बाई G नहीं होता, G बाई Y होता है, तो इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे आप लोग। ये देखिए इम्पिडेंस ट्रायंगल बनाएंगे, तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशंस हमारे मिलते रहें। धन्यवाद।